क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत का निर्माण करने वाला औरंगज़ेब आलमगीर एक मुसलमान थे। हज़रत औरंगज़ेब को भारत इतिहास का सबसे शक्तिशाली मुसलमान माना जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को दाहोद गुजरात में हुआ था। इतिहासकारों की माने तो वो अपने बचपन से ही बहादुर और जंगजू शख्स थे। हज़रत औरंगज़ेब की हुकूमत में भारत की सरहदें चीन से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैल गई थी। उनके शासनकाल में भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि औरंगज़ेब की हुकूमत में दुनिया का 25% पैसा भारत में मौजूद था। औरंगज़ेब की हुकूमत में भारत कपड़ा बनाने वाला सबसे बड़ा देश था। उनके दौर में बनाई गई शालें दुनिया भर में बेची जाती थी। हज़रत औरंगज़ेब ने दुनिया की 25% आबादी पर राज किया। हज़रत औरंगज़ेब के हुकूमत में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी और भारत का 1 रुपया अंग्रेज़ों के कई 100 पाउंड्स के बराबर था। दोस्तों, औरंगज़ेब अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लामिक कायदे कानून से चले। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह भारत इतिहास के पहले शख्स थे जिन्होंने जुआ और शराब जैसे विभिन्न नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जो शहर के लोगों पर नज़र रखती थी। अगर उस वक्त कोई शराब बेचता या शराब पीते हुए पकड़ा जाता तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती। औरंगज़ेब की हुकूमत में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पहले स्थान पर था। हज़रत औरंगज़ेब ने ऐसी रॉकेटों और तोपों का निर्माण किया था जिसका मुकाबला करना नामुमकिन था। जंग में सबसे पहले रॉकेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हज़रत औरंगज़ेब ने ही किया। उनके पास अज़गहा पैकर नाम की ऐसी तोपें थी जिससे 35 किलोमीटर वज़नी रॉकेट फेंके जा सकते थे। हज़रत औरंगज़ेब को आमतौर पर हिंदू विरोधी माना जाता है, लेकिन आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि उनके दरबार में काम करने वाले 40% से भी ज़्यादा मनसूबदार हिंदू थे। उन्होंने अपने दौर में मशहूर हिंदू कवियों को अपने दरबार में जगह दी और पंडितों के लिए पेंशन की सुविधा की शुरुआत की। हिंदुओं के प्रसिद्ध कैलाश पर्वत और मानसरोवर को औरंगज़ेब ने ही अखंड भारत का हिस्सा बनाया था। औरंगज़ेब की हुकूमत में गरीबी का नामो निशान नहीं था। उन्होंने गरीबों के लिए भत्ते का इंतज़ाम किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत की। हज़रत औरंगज़ेब की हुकूमत में अंग्रेज़ कभी भारत आने में कामयाब ना हो सके। हज़रत औरंगज़ेब पहले मुग़ल शासक थे जिन्हें पूरा कुरान मुँह ज़बानी याद था। वो हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ फ़िक़्ह और हदीस के भी बेहतरीन माहिर थे। औरंगज़ेब की हुकूमत में धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र पर दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखी गई। फतवा आलमगीरी के नाम से मशहूर इस किताब को लिखने के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद में हर दिन करीब 500 से ज़्यादा आलिम इकट्ठा होते थे। औरंगज़ेब ने सरकारी ख़जाने का 1 भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। दुनिया के शक्तिशाली शासक होने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी पैसों से कोई इमारत नहीं बनवाई। औरंगज़ेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसमें लगने वाला पैसा उन्होंने खुद टोपी सिलकर कमाया था। औरंगज़ेब भारत इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह माना जाता है। उनके किए गए फैसलों की आज भी मिसालें दी जाती है। औरंगज़ेब ने भारत के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी। वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक इस देश में औरंगज़ेब जैसा मुसलमान ज़िंदा है तब तक इस देश की तरफ कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।